हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। आप सभी भविष्य के भावी परीक्षार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो हम देखेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप 100 प्रश्नों को जो बार बार की परीक्षाओं में पूछा जाता है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होता रहे। तो दोस्तों देरी न करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा 12 जनवरी। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन डोज के लिए किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो हमारा आंसर हो जाएगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा एशिया, एशिया याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 मीटर, 1 मीटर याद रखेंगे। इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन है, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऊंट, ऊंट याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ट्रैफिक सिग्नल की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? ट्रैफिक सिग्नल की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा रेलवे ने, आंसर हो जाएगा ट्रैफिक सिग्नल की शुरुआत रेलवे ने की थी। अगला क्वेश्चन है, बाण भट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? बाण भट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन, हर्षवर्धन याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा है, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बैरोमीटर, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा? तो हमारा आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा था। अगला क्वेश्चन, दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा शमसुद्दीन इल्तुतमिश हो जाएगा, शमसुद्दीन इल्तुतमिश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ये बार बार प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसे आप इंपॉर्टेंट में लगाएंगे। बिहार का शोक नदी किसको कहा जाता है? तो हमारा आंसर जो है कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पलासी का युद्ध कब हुआ था? पलासी का युद्ध कब हुआ था? इसे भी इंपॉर्टेंट में लगाएं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बुर्ज खलीफा का मालिक कौन है? बुर्ज खलीफा का मालिक कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा एच शेख खलीफा बिन जायद, एच शेख खलीफा बिन जायद को याद रखें। अगला क्वेश्चन है, जैतून किस देश में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है? जैतून किस देश में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रांस, फ्रांस देश याद रखेंगे। जैतून अधिक मात्रा में फ्रांस में उगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सिक्किम, सिक्किम को याद रखेंगे। कंचनजंगा पर्वत सिक्किम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा दादा साहब फाल्के, दादा साहब फाल्के को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1938 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी इंपॉर्टेंट में लगाएंगे। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई? तो हमारा आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो हमारा आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, 1913 में याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ऐ मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा था? ऐ मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा था? तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रदीप, प्रदीप जी को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, मंदिरों का पूर्ण भूमि, मंदिरों का पूर्ण भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मंदिरों की पूर्ण भूमि तमिलनाडु राज्य को कहा जाता है। तो हम याद रखेंगे तमिलनाडु को,
तमिलनाडु हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है लोधी वंश का संस्थापक कौन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था, तो हमारा आंसर हो जाएगा बहलोल लोधी। बहलोल लोधी आंसर है। अगला क्वेश्चन है गुप्त काल में किस धातु से के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे, तो हमारा आंसर हो जाएगा सोना। सोना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं, तो हमारा आंसर है ऑक्सीजन और हीलियम हो जाएगा। रंगोली कहाँ की प्रमुख लोक कला है। रंगोली कहाँ की प्रमुख लोक कला है, तो हमारा आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को याद रखेंगे। रंगोली महाराष्ट्र की प्रमुख लोक कला है। अगला क्वेश्चन है फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा एथिलीन। एथिलीन याद रखेंगे। फलों को पकाने में एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हॉकी टीम की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। हॉकी टीम की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 11 याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो हमारा आंसर हो जाएगा बांसुरी। बांसुरी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन इसी कड़ी में कंप्यूटर की कीबोर्ड को कौन से बटन पर उसका नाम नहीं होता है। कंप्यूटर कीबोर्ड के कौन से बटन पर उसका नाम नहीं होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा स्पेस बार हो जाएगा आंसर। स्पेस बार याद रखें। अगला क्वेश्चन है भोजन में उपस्थित ऊर्जा को किस में मापा जाता है। क्वेश्चन है भोजन में उपस्थित ऊर्जा को किस में मापा जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कैलोरी। कैलोरी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी कड़ी में देखेंगे। क्वेश्चन है यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार की परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसे भी इंपॉर्टेंट में लगाएंगे। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक याद रखेंगे। देश की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष का क्या नाम है। देश की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष का क्या नाम है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मीरा कुमार। मीरा कुमार को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है। मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है शरद परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। शरद परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, तो हमारा आंसर है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है। भारत के प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो हमारा आंसर होगा दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना याद रखेंगे। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा नील नदी। नील नदी हो जाएगा। आप लोग बताएं नील नदी कहाँ पर है। अगला क्वेश्चन है किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था। अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे संसार में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं। संसार का सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है, तो हमारा आंसर है गंगा ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है धामी गोली कांड कब हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारा आंसर हो जाएगा 16 जुलाई 1939 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है भारत संविधान कब लागू हुआ। भारत संविधान कब लागू हुआ, तो हमारा आंसर हो जाएगा भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है भारत की संविधान का संरक्षण कौन है। भारत की संविधान का संरक्षण कौन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है मोटर गाड़ियों से निकलने वाली गैस कौन सी है। मोटर गाड़ियों से निकलने वाली गैस कौन सी होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है सोने की शुद्धता को किसमें परिभाषित किया जाता है। सोने की शुद्धता किसमें परिभाषित किया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कैरेट। कैरेट हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा नायलॉन। नायलॉन याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है गुब्बारों में भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। गुब्बारों को भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन भारत में हीरे की खान कहाँ है। भारत में हीरे की खान कहाँ स्थित है, तो हमारा आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश और
छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बैगनी। बैगनी को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन इसी तरह है, कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति कब लागू की गई? कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति कब लागू की गई? तो हमारा आंसर रहेगा 1780। 1780 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा आकाश के अपवर्तन के कारण। आकाश के अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, साइमन कमीशन कब भारत आया? साइमन कमीशन कब भारत आया? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था और 1928 याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हीलियम। हीलियम हो जाएगा। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो हमारा आंसर रहेगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आंख। आंख याद रखेंगे। इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन देखेंगे, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो हमारा आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। सीने बार किस धातु का अयस्क है? सीने बार किस धातु का अयस्क है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पारा या मरकरी। पारा या मरकरी को याद रखेंगे। सीने बार जो है पारा या मरकरी का अयस्क है। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है या बना है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सतलुज। सतलुज याद रखेंगे। भाखड़ा नंगल परियोजना सतलुज नदी पर है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा याद रखेंगे। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर आता है या होता है? किस मच्छर के काटने से? तो हमारा आंसर हो जाएगा इंडीज मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नील क्रांति का संबंध किससे है? नील क्रांति का संबंध किससे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मत्स्य उत्पादन। मत्स्य उत्पादन हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा डायोप्टर। डायोप्टर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सफेद क्रांति का संबंध किससे है? सफेद क्रांति का संबंध किससे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा दूध उत्पादन से सफेद क्रांति का संबंध है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, पारसिक किसकी इकाई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी याद रखेंगे। पारसिक किसकी इकाई है? तो हमारा आंसर है खगोलीय दूरी की। खगोलीय दूरी की हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो हमारा आंसर हो जाएगा केरल। केरल हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पराश्रव तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पराश्रव तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा राजस्थान। आप लोग कमेंट में बताएंगे भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पारसनाथ। पारसनाथ को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पुष्कर, राजस्थान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य से होता है? भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? तो हमारा आंसर है झारखंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ? मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ? तो हमारा आंसर हो जाएगा अल्बानिया। अल्बानिया आंसर हो जाएगा। मदर टेरेसा का जन्म अल्बानिया में हुआ था। अगला क्वेश्चन है,
प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? क्वेश्चन है प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन इसी कड़ी में, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख सेनापति कौन होता है? भारतीय सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख सेनापति कौन होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति याद रखेंगे। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा कपिल देव। कपिल देव जी थे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सूर्य से। सूर्य से आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1901। 1901 याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कारक के कितने भेद होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी से क्वेश्चन लिया गया है। कारक के कितने भेद हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा कारक के 8 भेद होते हैं। 8 याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष की दूरी मापने के लिए कौन सी इकाई सही है? अंतरिक्ष की दूरी मापने के लिए कौन सी इकाई सही है? तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ड्राई आइस क्या होता है? ड्राई आइस क्या होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी याद रखेंगे। इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में भरी जाती है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस विद्युत बल्ब में भरी जाती है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा देहरादून। देहरादून में इंडियन मिलिट्री अकादमी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गुब्बारों में स्वयं उड़ने वाली कौन सी गैस भरी जाती है? गुब्बारों में स्वयं से उड़ने वाली कौन सी गैस भरी जाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हीलियम। हीलियम बहुत हल्की गैस होती है, इसलिए भरी जाती है। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा संतोष यादव। संतोष यादव को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन इसी कड़ी में देखें, वह यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, यह कहलाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बैटरी। बैटरी को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, संसद का उच्च सदन कौन सा है? संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा संसद का उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। राज्यसभा याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन इसी कड़ी में देखेंगे, भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा आईपीएल। आईपीएल के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सन 1954 में हुआ भारत चीन में से समझौता किस नाम से जाना जाता है? सन 1954 में हुआ भारत चीन से समझौता पंचशील समझौता कहलाता है। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? भारत में ब्लू सिटी के नाम से जोधपुर शहर को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मोना के पास खड़गवासला में। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री ओहदे को क्या माना जाता है? भारत में प्रधानमंत्री ओहदे को क्या माना जाता है? तो हमारा आंसर है कार्यकारी प्रमुख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1872। 1872 याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो हमारा आंसर हो जाएगा बिंदुसार। बिंदुसार को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा जनरल के.एम. करियप्पा को याद रखेंगे। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? तो आंसर हो जाएगा अपने घोड़े को। अपने घोड़े को आंसर हो जाएगा। जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? आज का लास्ट क्वेश्चन है, वास्तविक संस्थापक आंसर हो जाएगा वास्तविक संस्थापक याद रखेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की ऐसी ढेर सारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होता रहे। हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।